हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो एग्जाम जो अभी 27 दिसंबर को हुआ था, उसके पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसकी आंसर की। तो आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं और विदाउट टाइम वेस्टिंग आप स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जो पैराबोलिक है, बरखान है, सीफ है, ये सारे क्या है, बालू का स्तूप के प्रकार है। जबकि थली क्या है, थली आपको पता होना चाहिए, बीकानेर और श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, थली था। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ए। यानी कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, ए। सेकंड है दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी, भील। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल या पशु सुमिलित नहीं है। तो आपको पता है सांचोरी गाय होती है, महसाना भीड़ होती है, सोनाडी भीड़ भी होती है, लेकिन खैरी खैरी क्या है, भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी कि आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या कह रहे हैं। तो इसमें नस्ल देखिए और पशु दे रखा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, डी, खेरी बकरी। फिर फोर्थ है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। देखिए फ्रेंड, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारे पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। और इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो आंधियां आती है वो कहाँ पर आती है, गंगानगर में। और गंगानगर में आपको पता होना चाहिए आंधियों का जो औसत एवरेज डे होता है एक साल का, वो कितना होता है, 30 दिन, 29 से 30 दिन होता है। उसके बाद आता है बीकानेर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर। अगला है एंटोलियन प्लेट्यू, यानी कि अनोतोलिया का पठार अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का बी, टर्की में है। तो ये कहां पर स्थित है, बी, टर्की में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो इसका आंसर होगा बी, सैयद अली तथा अब्दुल समद। फिर है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कि लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है। तो ये एक जो चार बैत जो नाटक होता है वो ख्याली जो हम कवाली करते हैं उस टाइप का होता है। तो उसमें जैसे 2 ग्रुप होते हैं, इधर एक साइड एक ग्रुप, दूसरा साइड 2 ग्रुप, और इसमें जो 4-4 दोहे जैसे लाइन होती है वैसे दोहे गा के बोला जाता है। तो ये जो चार बैत जो लोक नाट्य है वो कहाँ से संबंधित है, वो है टोंक से संबंधित। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, संकरा नृत्य। संकरा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है और ये दोनों पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ताजमहल का वास्तुकार था। तो इसका आंसर होगा सी, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। यानी कि इस बार जो एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपने देखा 2 आ गए, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें नृत्य और वाद्य यंत्र दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मैच कर दिया है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, उसका आंसर होगा सी, झांझ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो उनका नाम क्या है, हुसैन शाह सरकी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, हुसैन शाह सरकी क्या होगा, इसका आंसर होगा। द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स, यानी कि करंट अफेयर से आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ तो 2021 में था, लेकिन हुआ कब, 2020 में। तो इसका शुभंकर क्या था, मिराई तोआ। और जो पैरालंपिक हुआ था उसका क्या था, सुमिन सिकी इसका था। नेक्स्ट है 13 प्रधानमंत्री कृषि योजना, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी कि जितना भी सिलेबस दिया गया उसमें से हर टॉपिक को लिया गया है, इससे कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई की वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 60। यानी कि केंद्र का कितना है 60 और राज्य का कितना है 40। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचारित जोतों की संख्या है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कृषि जो जनगणना है, कृषि जो गणना है वो 2015-16 तक ही हुई है। उसके बाद अभी तक कृषि गणना नहीं हुई है, इसीलिए कृषि गणना 2015-16 पूछा जाता है। और इसका आंसर क्या होगा, सी, 68.66 लाख। नेक्स्ट है आपके सामने 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ब्यावर। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, सी, ब्यावर में था। और 16 है रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो वो कौन सी है, अल्बर्ट। कौन सी है, बी ऑप्शन, अल्बर्ट। तो
एस आकार का जो महासागरीय कटक है वो कहाँ है? बी, मध्य अटलांटिक जो कटक है वो एस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब देखो निम्न एक साइड तो दे रखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि चक्रवात का नाम, और उसके बाद में उसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो दे रखा है, तो उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो डी ऑप्शन है वो विली विलीज और दक्षिण चीन सागर, वो इसका क्या होगा? आंसर होगा, वो दोनों क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की वंदे भारत मिशन संबंधित है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो कोरोना आया था तो कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? ये वंदे भारत मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट है कि अभंग का क्या तात्पर्य है? अभंग का क्या तात्पर्य है? जो विठोबा काव्य है, विठोबा को समर्पित जो भक्ति काव्य है उसे क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो शहर में जो हुआ था चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 4324 को। तो अभी जो आपने बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन क्या रहा था कि अभी इसकी रैंकिंग भी जारी की गई थी, उसमें 4 सालों से फर्स्ट कौन आ रहा है? इंदौर आ रहा है। तो अगर आप रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अगला है भयंकर 50 पवने संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, पछुआ पवनों से। जो भयंकर 50 पवने वो किससे संबंधित है? ए, पछुआ पवनों से। अगला क्वेश्चन है 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक साइड तो स्थलाकृति दे रखी है और दूसरी साइड उसकी अवस्थिति दे रखी है, यानी कि वो कहाँ लोकेटेड है। आपको पता नहीं चाहिए जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से लेकर गौगुंदा तक है। भाकर है जो पूर्वी सिरोही की जो कट्टी फटी पहाड़ियां होती है उसे क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, लेकिन और गिरवा जो गिरवा में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उदयपुर में उसे क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। तो ये इसका सम्मिलित ये जो ऑप्शन ये क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 24, मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर किसे जोड़ता है? इसका ऑप्शन होगा ए, काला सागर और एजेंट सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। नेक्स्ट है 25 नंबर की किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आप जब जैसे ही सीधा देखोगे आप इसको क्या कर दोगे? गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन लगा दोगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए, फैजल अली। क्योंकि आबू एवं दिलवाड़ा को पहले बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, लेकिन बाद में जब भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया और एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली 1956 में, उसके आधार पर क्या किया गया था? आबू एवं दिलवाड़ा को किसमें मिलाया गया था? सिरोही में मिलाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? अ, फजल अली। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया था और वो कहाँ किया गया था? बी, भालोजी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो जो पलास है, जो इसका आंसर क्या होगा? पलास। पलास क्या होता है? पीले रंग के फूल होते हैं और जब भी वो एक साथ उगते हैं तो ऐसा लगता है कि आग लग गई है, तो इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सही सुमेलित नहीं है? तो पहले तो फ्रेंड्स आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए कि उसने क्या पूछा है, सही सुमेलित है या नहीं है। तो इसने पूछा है सही सुमेलित नहीं है, और इसमें जैव मंडल दे रखे हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया दे रखा है, और वो कहां पर है उसके बारे में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या है? अगस्त्यमलाई कर्नाटक। अगस्त्यमलाई आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए केरल में है, जबकि शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश में सही है। मानस अभ्यारण्य है वो असम में है, और आपको पता होना चाहिए कि असम में अभी 2 रायमोना और देही पटकाई अभ्यारण्य और बनाए गए हैं, और असम अभी तीसरे स्थान पर है अभ्यारण्य की दृष्टि से, और अभी इसमें कुल 7 हो गए हैं। पहले 5 थे और अब 2 और नए बना दिए गए, देहिंग पटकाई और रायमोना, तो उसके बाद ये इसमें 7 हो गए हैं। और जो नोकरेक है वो कहाँ है? मेघालय में। तो इसमें जो गलत आंसर है, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड शासक दे रखे और एक चित्रकला शैली दे रखी है। आपको पता नहीं चाहिए अनूप सिंह है वो बीकानेर से संबंधित थे, राज सिंह नाथद्वारा से, सावंत सिंह किशनगढ़ से। तो जो सही नहीं है वो कौन सा हो गया? डी, विजय सिंह देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पशु मेलों से पूछ लिया गया राजस्थान की कला संस्कृति से। सूची फर्स्ट में पशु मेले दे रखे हैं और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। अगर आपको इसमें से एक का भी स्थान पता है तो आप इसका आंसर सही कर सकते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मल्लिनाथ जी बाड़मेर में, मल्लिनाथ जी का मेला वो बाड़मेर में लगता है, मल्लिनाथ पशु मेला, तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सीधा ही दे रखा है कि फॉर का क्या होगा 1 होगा और सब में 3 दे रखा है, तो आपका सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें क्या पूछा है, सही सुमेलित है। अगर आप हड़बड़ी में, घबराहट में गलत ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें एक साइड पुस्तक का नाम दे रखा है, बुक का नाम दे रखा है और एक साइड लेखक का नाम दे रखा है। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। 32 नंबर है कि गिरियासन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। तो किसको बोला है, वागड़ी को। वागड़ी जो कि राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में, उसको जो वागड़ी बोली कहा जाता है। और इसे भीलों की बोली किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम गिरियासन है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को क्या दिया था, पहचान दी थी। इस बार थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया राजस्थान के पहनावे से कि मिर्जाई, दुत्तई और डगरा किसके प्रकार है। तो ये किसके प्रकार है, पगड़ी के नहीं है, लहरिया के नहीं है, धोती के नहीं है, तो किसके है, ये अंगरखी के। नेक्स्ट है आपके सामने 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। यानी कि इसमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, बी 24, यानी कि 24 महिलाओं से बढ़ा है। नेक्स्ट है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नाथद्वारा। नाथद्वारा शैली के जो प्रमुख महिला चित्रकार कौन है, कमला और इलायची। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि चित्रकला शैली से हमेशा जो इसके चित्रकार है उससे एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन इस बार किसका पूछ लिया है, महिला चित्रकार का पूछ लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि वीडियो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो एग्जाम या कोई एग्जाम नहीं भी दिया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। जो आपका पर्यटन विभाग वाला है उससे ज्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यानी कि कब स्थापना हुई थी, निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, इसका लोगो क्या होता है। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें सूची फर्स्ट में संतों के नाम दे रखे हैं, संप्रदाय, और सेकंड में संप्रदाय के नाम दे रखे हैं। इसे थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि पहले का क्या होगा, सी। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित थे, यानी कि थोड़ा आप संत संप्रदाय से अलग क्वेश्चन पढ़ लिया गया। आप जाम्बोजी पढ़ लिए, दादू जी पढ़ के गए होंगे, लेकिन उन्होंने तो ये दे दिया है, तो आप इसको भी ध्यान से, अगर आपको आ रहा होगा तो ये आपने आई हो आपने से अटेंड किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। आपने देखा कि जनसंख्या से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, यानी कि सबसे कम जनसंख्या एक तो जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, फिर कहा है सिरोही में, और इसको बढ़ते क्रम में पूछा है और एग्जाम में बहुत बार ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नदियों से संबंधित क्वेश्चन है कि यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इसमें क्या पूछ लिया है, इसका क्रम दे दिया है, तो इसका क्रम देख लेते हैं अपन। इसका ऑप्शन क्या होगा, 4। सबसे पहले कौन सी मिलती है, गुइया, उसके बाद में कौन सी नदी मिलती है, बांडी नदी, फिर सुकरी और फिर जवाई, यानी कि सबसे अंत में कौन सी मिलती है, जवाई नदी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, 4, 2, 3, 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो है, तो आप इसका सीधा आंसर देख लीजिए कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना होगा, डी, यानी कि 7। 42 है, इसमें आपको पेस्टिंग करना, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 4, 3, 5, 6, 8। आप इसको ध्यान से देखकर भी आप इसका आंसर दे सकते थे, इसको आपको कॉपी पेन में करने की जरूरत भी नहीं थी। 43 नंबर है, 43 नंबर है, उसका क्या आंसर होगा, डी, यानी कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। 44 का क्या आंसर है, डी, 0।
और 45 का आंसर क्या होगा, जब आप इसमें क्या था कि निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और अब अंतिम शब्द में बाई ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, यानी कि जब आप इसको अरेंज करोगे इन शब्दों को और फिर आप इसको देखोगे कि चौथा अक्षर कौन सा होगा जो आपने अरेंज किया उसके बाद, तो इसका आंसर क्या होगा 45 का बी, यानी कि आई आएगा आपके। नेक्स्ट है कि ये थोड़ा सा आजकल जैसे आर एस प्री में भी पूछा गया था ऐसा जो अब, क्योंकि अब क्या आ रहा है मिसिंग वैल्यू के ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा पैटर्न को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अगला अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसकी तैयारी करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा 46 का आंसर होगा डी, यानी कि इसमें क्या आएगा 3 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। नेक्स्ट है 47 में क्या आएगा डी, ये कितने त्रिभुज है 18 त्रिभुज है, आप इसको आराम से काउंट करके देखना। 48 का आंसर क्या होगा डी, यानी कि इसमें क्या होगा दूसरा। एफ के कितने भतीजे भांजे हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 49 नंबर क्या है 49 है पी क्यू आर एस, जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट है उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा डी, पी प्रथम स्थान पर है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप उसको करके वापस देखिएगा। 50 नंबर जो रिलेशन वाला था आपकी जो रीजनिंग है उसमें जो रिलेशन मेथड है ब्लड रिलेशन, उससे क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या आएगा ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। उसके बाद देखते हैं 51 जो आपके मैथ से संबंधित है उसमें कितना आएगा डी, आपका आंसर क्या होगा डी होगा। उसके बाद जो 52 है 52 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, तो उसमें आपका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन होगा इसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 53 का आंसर कितना होगा डी, 25% लाभ होगा। 54 का कितना होगा ए, यानी कि 4, एक बार भेजने की प्रायिकता कि वो कम से कम 4 बार क्या चलाए गोली चलाई, तो इसका आंसर क्या होगा 4। 55 का कितना होगा सी, 7/30, यानी कि 7/30 भाग होगा इसका, कौन सा भाग है आप इसको करके देखना आराम से। 56 का कितना होगा सी, 10 या 1/5 दिन। 57 का कितना होगा बी, यानी कि इसका एक मान आएगा। 58 का भी कितना मान आएगा बी, √59। और 59 का क्या आंसर आएगा ए। अब ये फ्रेंड्स करने वाला नहीं, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि जब आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इकाई का कितना आएगा 7 ही आएगा। तो आप 4387 ऊपर वाले जो है इसमें पावर दे रखे उसको ध्यान नहीं रखना है, सीधा देखना है कि जब आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 60, तो 60 का कितना आंसर आएगा डी, 1330। 61 क्या है देखिए आपकी इंडियन पॉलिटी से आगे है, राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे संबंधित है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि राज्यपाल यह फर्स्ट नंबर है, कथनों को ध्यानपूर्वक देखना है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये किसमें दे रखा है अनुच्छेद 200 में, तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है ये कथन, क्योंकि आर्टिकल 200 में ये कह रखा है कि राज्यपाल यह घोषित कर देगा कि जो यह विधेयक आपने मुझे दिया है इस पर जो राष्ट्रपति की जो अनुमति है उसके लिए मैं इसे आरक्षित रखता हूँ। सेकंड है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अगर जैसे राष्ट्रपति को सही नहीं लगता है तो वो उसे क्या कर देते हैं पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, और ये आर्टिकल 201 में कह रखा है, तो ये दोनों ही कथन क्या है सही है, तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है बी, पंचायत राज सशक्तिकरण से। 63 क्वेश्चन नंबर क्या है कि 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, 17वीं विधानसभा चल रही है, लेकिन इसमें अभी तक 15वीं विधानसभा चल रही है सॉरी, तो इसमें अभी आम चुनाव कितने संपन्न हो चुके हैं 15, तो इसका आंसर कितना होगा कि 63 का आंसर कितना होगा 15। 64 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2003 में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ये थोड़ा क्वेश्चन आपको डीपली पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया, तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि जो शिव चरण माथुर थे उनको क्या देना पड़ा था इस्तीफा देना पड़ा था और 23 फरवरी 1985 को दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, राज्यपाल को देगा, क्योंकि लोकायुक्त जो होता है, लोकायुक्त के जैसे अभी आपने पता होगा कि जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें लोकायुक्त के क्षेत्र के विषय में क्वेश्चन पूछा था, और अभी इसमें क्या पूछ लिया कि लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो राज्यपाल को। तो लोकायुक्त का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आरएस में पूछा गया है, आरएस एग्जाम तो हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर कितना होगा? 11 बार, यानी कि 2020 तक 11 बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हाँ सही है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये भी सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, हाँ, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना था, उसकी जांच करना है, हाँ ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? यानी कि जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल जोड़े गए थे, तो उसमें बताया जाता है कि 69 जो अनुच्छेद 243 है उसमें ग्राम सभा की क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण यानी कि राजस्थान सिविल सर्विस एपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्लो चार्ट, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट में अनुचित युग्म यानी कि जो आपके फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं उसमें इनवैलिड पेयर कौन सा है? तो जो रोम्बस होता है यानी जो समचतुर्भुज होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ट्रायंगल होता है वो टर्मिनल के लिए होता है, नहीं। जो हमें टर्मिनेट करना होता है हमारा प्रोग्राम जब अपन बनाते हैं तो उसके लिए अपन सर्कल यूज करते हैं। रेक्टेंगल के लिए प्रोसेसिंग, जब अपन को प्रोसेसिंग शो करनी होती है तो अपन रेक्टेंगल यूज करते हैं, और अगर अपन को इनपुट या आउटपुट देना होता है तो अपन पैरेललोग्राम यूज करते हैं यानी कि समानांतर चतुर्भुज यूज करते हैं। नेक्स्ट है 72 कि MS एक्सेल की हाल या चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो हमें क्या, जब अपन वापस होम बटन दबाएंगे तो हमारा A130 पर आ जाएगा। कौन सी रो पर आ जाएगा? A130 पर आ जाएगा। उसके बाद है 73 किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? फ्रेंड, जो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, थर्ड में IC चिप यूज की गई थी, और उसके बाद फोर्थ जो जनरेशन आई थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, और उसमें बहुत सारी जो इंटीग्रेटेड चिप्स है उसको एक साथ लाकर माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? जो ट्रांजिस्टर है वो कहां पर यूज किया गया था? सी, द्वितीय श्रेणी में, यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी उसमें क्या गया था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। 74 है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी कि पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसमें ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आंसर है ना वो आप इंग्लिश में पढ़ा करो और उसका आंसर उसमें दिया करो, क्योंकि ये थोड़े जो शब्द होते हैं वो ज्यादा जटिल हो जाते हैं। तो इसको देखिए, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत साउंड क्लिप्स एंड मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें अपन साउंड क्लिप्स भी डाल सकते हैं, मूवी क्लिप्स भी डाल सकते हैं। सेकंड है साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो गया कि आप इसमें साउंड क्लिप्स नहीं डाल सकते, जबकि डाल सकते हैं। नेदर साउंड क्लिप्स नॉर मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड, ना तो साउंड क्लिप ना ही मूवी क्लिप्स डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। मूवी क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप्स भी डाल सकते हैं और मूवी क्लिप्स भी डाल सकते हैं। 75 है कि निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, शॉकली, क्योंकि विंचेस्टर भी कहते हैं हार्ड डिस्क को। इसका जो प्रकार है डिस्क पैक, बर्नौली, ये सब हार्ड डिस्क के प्रकार है, जबकि शॉकली नहीं है। 76 है कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स जापानीज 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें कौन सी भाषा का यूज होता है? तो उसमें कौन सी भाषा यूज ली जाती है? प्रोलॉग जो होती है लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 की इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित क्या है? कि कौन सा है? नेटिकेट। जैसे कि एटिकेट होता है यानी कि मैनर्स, वैसे ही नेटिकेट यानी कि नेट पर जो संबंधित जो हम
इंटरनेट पर से संबंधित जो हमारे एटिकेट्स है वो क्या कहलाते हैं, नेटिकेट कहलाते हैं। उसकी बात है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, 1906 में किया गया था। और वो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें यूज किया गया था, जिसे अपन क्या कहते हैं, निर्वात। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है, निर्वात पंप। उसके बाद है 79, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का, आप इंग्लिश में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सेज द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स आपको पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो क्या होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, वो उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे इंकजेट के होते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छे लेजर प्रिंटर के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसने बेस्ट क्वालिटी का पूछा ग्राफिक्स, तो वो कौन सा होता है, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, बहुत बड़ा जैसे एक प्रिंटर जैसा होता है, और उसमें जो अपन के जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, और वो से टाइप उससे जो क्या प्रिंट करवाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 79 का बी। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 जब दबाते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो बुक मार्क से रिलेटेड होता है। जैसे अपन बुक पढ़ते समय जैसे किसी चीज को मार्क कर देते हैं, वैसे ही आप जैसे आप इसमें MS वर्ड यूज करोगे तो आप वहां पर भी बुक मार्क लगा सकते हो कि आपने कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है उसे आपने कहाँ तक रीड किया है। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। 81 नंबर क्वेश्चन से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट है कि वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, यानी कि किसका मोटिव होता है सिर्फ पैसे कमाने का। ये जो क्वेश्चन है आपके RS एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी मैर्सेनरी। क्योंकि स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट और वैगाबॉन्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खर्च करने वाला। जबकि मैर्सेनरी का मतलब क्या होता है, जिसका मोटिव केवल और केवल क्या होता है, पैसे कमाना। उसके बाद है 82 नंबर, इसमें आपकी इनडायरेक्ट स्पेस है, रिपोर्टेड स्पेस का क्वेश्चन है कि सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी कि सी टोल्ड मी। तो देखो सारे ऑप्शन में सी टोल्ड मी सही है। उसके बाद में क्या आएगा, सी टोल्ड मी दैट आएगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखा होगा, चलो दैट वाला तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 82 का आंसर है बी ऑप्शन। सी टोल्ड मी, सी थॉट, सी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। क्योंकि इसमें हर्ड क्या दे रखा है, थॉट और हर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और यहाँ पे जो आई है फर्स्ट पर्सन है उसके जगह वापस क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 83 नंबर है वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड है कि देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो इसका 83 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। 84 नंबर जो कि आपके वर्ब जो टेंस है उससे संबंधित है, एज सून एज सी डैश द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिशर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हैड फिनिश। जैसे ही उसने क्या किया, अपनी बुक क्या की, पब्लिश करवाई, उसने पब्लिशर को क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। 85, अब देखो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अब इसमें जैसे पहले आपको एक सिनोनिम पूछा जाता था, अब इसमें मैचअप करके आपको ऐसा दे दिया। अमेंड का मतलब क्या होता है, सुधार करना, और मॉडिफाई का मतलब भी क्या होता है, सुधार करना। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। रिवैम्प मतलब किसी चीज को वापस चेंज करना, तो रिवैम्प और रीबिल्ड। इनहेंस मतलब बढ़ाना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, और डिमाइंस मतलब कम करना, और रिड्यूस मतलब भी कम करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 85 का जो डी ऑप्शन है कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। आई होप ये थोड़ी इजी वर्ड थे तो आप इसको अच्छे से कर पाए होंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें भी थोड़ा इसमें मैच 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी इसने क्या कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया पैटर्न कि अब इसने सीधे ही आपसे प्रोवर्ब्स नहीं पूछी, ना ही प्रोवर्ब्स को आपको इसका अर्थ पूछा। इसने क्या कहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। यानी कि आपने जो प्रोवर्ब्स पढ़ी आपको उसको ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोवर्ब सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो वाली जो प्रोवर्ब है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, तो ये वाली जो प्रोवर्ब है ये एकदम सही है। उसके बाद 87 है। 87 में भी इसने क्या कर दिया है, एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया है। इसने कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, और इसमें देखा है कि आप जो सेंटेंस मेकिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो 87 में इफ यू हैड ट्राइड, तो इसका क्या होगा, इसका है इफ यू
हैड ट्राइड, तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका ए का चौथा, यानी कि यू वुड हैव सक्सीडेड। यदि आप क्या करोगे, इसमें जो कंडीशनल जो आपका सेंटेंस होता है वो है कि यदि तुम ट्राई करते तो तुम क्या होते, सफल जरूर होगे। ये आपके पास्ट कंडीशन है। उसके बाद अनलेस यू टेल मी ट्रू, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, आई विल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सी इफ यू आर गोइंग अबॉर्ड, अगर तुम बाहर जा रहे हो या विदेश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हें क्या पड़ेगी, बहुत ज्यादा मनी की आवश्यकता पड़ेगी। डी ऑप्शन, डू यू नो, डी नंबर है, डू यू नो वेदर द मैच हैज बिन पोस्टपोन्ड, कि जो हमारा मैच है वो पोस्टपोन क्यों हुआ है। तो इसमें आप सबका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ये जो फ्रेंड्स जो आर्टिकल वाला ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आप वहाँ पे जब हमारे एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ाहट रहती है, हम क्या करते थे, इसमें सीधा आंसर लगाएंगे डी पर, क्योंकि LIC ए आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, वोवल साउंड हो रहा है, तो अपन इसमें एन लगा देंगे। जबकि इसका आंसर क्या होगा 88 का द, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया बोल दिया, पीछे क्या लगा दिया, LIC ऑफ इंडिया, तो इसको क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि जो LIC का ऑफिस है वो पर्टिकुलर इंडिया का है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द LIC ऑफ इंडिया। 89 नंबर है, सी इज, इसमें जो आपके कॉम्पेरेटिव डिग्री है वो आएगी, तो सी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर। अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, मोर प्रीटियर लगा देंगे, मोर वर्ड उसके उन वर्ब्स के एडजेक्टिव के साथ लगाया जाता है जिनकी ER फॉर्म बनती नहीं है, जबकि प्रीटी की प्रीटेस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटेस्ट बनती है, तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रीटियर बन जाएगा। नेक्स्ट है 90, हाउ डिड यू डैश दैट रेयर डायमंड, यानी कि इसमें क्या बननी थी आपको, फ्रेजल वर्ब बननी थी, और इसका अर्थ इसमें कौन सी आएगी, फ्रेजल वर्ब, ए कम बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके देखो 81 से लेके 90 तक आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए, अब 10 क्वेश्चन है वो हिंदी से रिलेटेड है। सबसे पहले आपके शब्द युग्म वाले, तो इसमें देखो कौन सा युग्म असंगत है। कृतिका एक नक्षत्र होता है, सही है। कृत्य का भयंकर कार्य, ये भी सही है। उमक मतलब क्या होता है, वेग, ये भी सही है। उमक और उभक मतलब रीच, ये भी सही है। पायस मतलब वर्षा नहीं होता, पायस मतलब खीर होती है, पावस माने वर्षा होता है, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 92 है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो सार्थक नहीं है ये ध्यान रखना है। तो जहां कोई विघ्न न हो उसे क्या कहेंगे, निर्विघ्न, ये तो सही है। जिसे जीतना आसान हो उसका दुर्जय कैसे होगा, दुर्जय का तो क्या होता है, जिसे जीतना आसान न हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के दो आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष्य, ये भी सही है। जो ज्यादा दीर्घ ना हो, न अति दीर्घ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 का बी ऑप्शन। 93 है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो मुनेश्वर और निरुत्साही में निरुत्साही वर्ड क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है र में, जबकि छोटे ऊ की लगेगी, निर प्लस उत्साही। हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता। और तिरस्कार में र के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, तिरस्कार होता है, तो ये भी गलत हो गया। द्रौपदी और निर्भिमान, ये शब्द सही है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, क्योंकि प्रमाण प्लस एक तो प्रामाणिक बन जाएगा। और धैर्यता नहीं होता, या तो धैर्य लिखो या फिर धीरुता लिखो, तो इसमें ऑप्शन 93 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर और बाह्य, ये सही है। अथ इति यानी कि शुरुआत और समाप्त, ये भी सही है। अस्त उदय, ये भी सही है। लेकिन अर्पण और समर्पण दोनों का ही अर्थ क्या है, समान है, किसी चीज को किसी को देना, तो अर्पण और समर्पण सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, अनुचित युग्म हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 94 का सी। 95 है प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। वृष्णि प्लस एय, तो वृष्णि, तो इसमें जो री है वो आर में बदल जाता है, इसलिए क्या बन गया, वार्ष्णेय, सही है। वल्मीक प्लस ई, वाल्मीकि, ये भी सही है। विचारण प्लस ईय, तो विचारण प्लस ईय ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या बनेगा, वैचारणीय। वी है जो वी का जो ई है वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, तो वैचारणीय बदल जाएगा। और ये दृष्ट प्लस तव्य, ये दृष्टव्य सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद है आपके सामने किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है,
तो वयोवृद्ध, तो वयोह प्लस वृद्ध नहीं होता, वयः प्लस वृद्ध होता है, ये गलत। अनन्यो, अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, ये सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। यशो भूमि, यशः प्लस भूमि, भ में छोटे हो की मात्रा लगा रखी, जबकि क्या होगी? बड़े हो की मात्रा, यशः प्लस भूमि। सिरो भाग, सिराह प्लस भाग नहीं होता, शिरह प्लस भाग। तो ये आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 97 है समास। देखो संधि, समास, वाक्यांश सब इसमें शामिल किए हैं, यानी कि एक एक हमें जो हमें टॉपिक है वो सारा पढ़ के जाना पड़ता है और आते हैं एक क्वेश्चन है। गजब। 97 देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ही ऑप्शन है कि आकाश पतित। आकाश पतित का समास विग्रह क्या होगा? आकाश से गिरा हुआ। पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। तो आकाश से गिरा हुआ, जबकि इसने क्या लिखा है? आकाश को प्राप्त किया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। 98 का क्या है कि तत्सम तद्भव। दृष्टि का मतलब दाढ़ी, हाँ सही है। गोधू मतलब क्या होता है? गोधू मतलब गेहूं होता है, न कि गाहक। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बी ऑप्शन सही नहीं है। 99 है पर्यायवाची से संबंधित कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबिका और गौरी माता पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। सची, प्लोमजा, इंद्र की पत्नी, जो इंद्र की पत्नी है उनके जो है पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी परस्पर पर्यायवाची शब्द है, ये तो सही है। चंडी कालिका, काली माता के। सिंधुजा, गिरा। सिंधुजा मतलब जो नदी होती है उसे कहते हैं, और गिरा मतलब मेरे हिसाब से सरस्वती माता का है। तो ये दोनों परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद मुहावरा पूछ लिया गया, सॉरी लोकोक्ति का है कि तबले की बला बंदर के सिर, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि गलती कोई और करता है और उसका दंड है वो किसी और को भुगतना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपराधी कोई और दंड किसी और को। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।